तो कल हमने वेन डायग्राम टॉपिक शुरू किया था। उसके सवाल कर रहे थे हम लोग। तो ये देखिए 8th क्वेश्चन। In an exam, 67% of students passed in maths, 53% passed in English, 25% students passed in both subjects. If 200 students failed in both subjects, then how many students passed in only maths? सेवन क्वेश्चन हो गया था कल? यस, ओके। देखिए सॉल्यूशन करते हैं अगर इसका, तो दो सर्कल बना लीजिए। एक मैथ का, मैथ में दिया है 67%, इंग्लिश में दिया हुआ है 53%, 25% दोनों में पास हुए हैं, तो 25% यहाँ पर। If 200 students failed in both subjects, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास मतलब कितने लोग टोटल पास हुए, ये निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा 67 प्लस 53, कॉमन वाला पार्ट एक बार हटा दो, 25। टोटली कितना आ रहा है? 120, 95%। मतलब 95% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो बाकी बचे हुए 5% लोग कौन है? द नेशन वांट्स टू नो कि बाकी बचे हुए 5% लोग कौन है, बताइए। अरे जल्दी बता दो, देश पूछता है। हाँ, फील्ड वाले हैं ये लोग। 5% लोग फेल्ड हुए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 200 स्टूडेंट फेल हुए, मतलब 5% की वैल्यू 200 है, तो 1% की वैल्यू है 40। क्वेश्चन में बोला है कि बताइए कितने लोग सिर्फ मैथ में पास हुए हैं। तो मैथ का जो गोला है वो इतना बड़ा है, और सिर्फ मैथ में पास होने वाले का गोला कितना है भाई? ये वाला है, सिर्फ मैथ वाला। तो टोटल 67% है, उसमें से 25% माइनस कर दीजिए। तो ओनली मैथ, ओनली पास्ड इन मैथ्स आ गया 42%। 42% लोग सिर्फ मैथ में पास हुए हैं। ये तो परसेंट में आया, हमें चाहिए कितने लोग, है ना, हाउ मैनी। तो 1% की वैल्यू 40 है, तो निकाल लो। 42% हो जाएगा 42 इंटू 40, 1680। यही है आपका आंसर। कोनो दिक्कत तो नहीं ना? तो दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। पढ़िए।
In an exam, 48% of students failed in Hindi, 32% failed in history, 20% failed in both subjects. If the number of students who passed in both subjects are 880, find the total students. आसान सवाल है। ये हिंदी का गोला है, ये हिस्ट्री का गोला है। हिंदी में बोल रहा है 48% लोग फेल हुए, हिस्ट्री में 32%, 20% दोनों में फेल है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं कि टोटल कितने लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए। तो वो हो जाएगा 48%, 32% माइनस 20%। कितना बैठ रहा है ये? 60%। तो 60% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो बचे हुए 40% क्या है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। मतलब ये 40% लोग हैं पास इन बोथ सब्जेक्ट। सवाल में बताया है ऐसे लोग जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट पास किए हैं उनकी संख्या 880 है। तो 40% रिप्रेजेंट कर रहा है 880 को। 1% की वैल्यू यहां से आ जाती है कितनी? 220। क्वेश्चन में आपको निकालना है कि कितने टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो मेरे भाइयों एवं माताओं, 1% की वैल्यू अगर 220 है, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे किसी भी क्लास में? 100% स्टूडेंट होंगे। तो 100% टोटल स्टूडेंट्स होते हैं। गड़बड़ है क्या? अरे हाँ, 22 आएगा यहाँ। हाँ, बिल्कुल ये 22 है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या होगी 100%। तो 1% है 22 के बराबर, 100% हो जाएगा 22 100 के बराबर, और यही आपका आंसर है। सही है। बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आना चाहिए। बताओ यार जल्दी, कोई इशू आ रहा है वॉइस में? भाई किसी का माइक ऑन है क्या? माइक बंद करो सब अपने। अब बताइए, अभी भी आ रहा है नॉइज? हाँ, ये माइक चालू कर रखा था किसी ने। ठीक है, कृपया करके माइक अपने अपने बंद रखें थ्रू आउट क्लासेस। ध्यान रखा करो कि माइक वीडियो ऑन है कि बंद है। ठीक है।
चलिए, इस सवाल को मैं एक और बार बता रहा हूँ। कोई भी नॉइज वगैरह का प्रॉब्लम आता है तुरंत बताया करो, ठीक है? क्योंकि क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है, बाद में बहुत दिक्कत होगी। चलिए, देखिए, सवाल में इन्होंने बता रखा है कि 48% स्टूडेंट जो है वो हिंदी में फेल हुए, 32% हिस्ट्री में फेल हुए, 20% दोनों में फेल हुए। तो मैं तो ये निकाल ही सकता हूं, ऐसे स्टूडेंट जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है उसकी क्या संख्या होगी? 48% प्लस 32%, और कॉमन वाला पार्ट एक बार हटा देना होता है। फॉर्मूला आप लोग को पता है ऑलरेडी। टोटल ये हो जाता है 60। मतलब 60% ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल है। तो बाकी बचे हुए कितने हो गए? 40%। ये ऐसे लोग हैं जो किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, मतलब दोनों सब्जेक्ट में पास है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसे लोग जो दोनों सब्जेक्ट में पास है उनकी संख्या है 880। तो 40% की वैल्यू है 880। 1% की वैल्यू आ गई 222, सॉरी 22 आ गई। तो आपको निकालना है कि टोटल कितने स्टूडेंट थे। तो आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट की संख्या होगी 100%। तो ये हो जाएगा 2200। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? अभी वॉइस सही से आ रही बिल्कुल? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। In an exam, 80% of students passed in maths, 65% students in reasoning, 15% failed in both subjects. 150 students who passed only maths, then find how many students failed only reasoning. क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे मैं फिगर बनाता हूं। एक मैथ्स है, और तो एक आपके पास है मैथ्स। मैथ्स में पास हुए 80% लोग। दूसरा है रीजनिंग,
65%। तो दो सर्कल उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक चीज ध्यान देने की है कि इन्होंने दिया है 15% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, मतलब फेल का दिया हुआ है इन्होंने, दोनों सब्जेक्ट में जो फेल हुए। तो ये गलती कर देते हैं कुछ स्टूडेंट कि 15% यहां लिख देंगे और पूरा सवाल सॉल्व कर देंगे। पर प्यारे बच्चों, ये जो है पास का वेन डायग्राम है, तो यहाँ फेल वाले नहीं डालो, वैल्यूज नहीं डालोगे यहाँ। ये चीज आपको समझना है। तो क्योंकि मुझे ये बीच वाली वैल्यू नहीं पता है कि ये क्या है, मैं इसको एक्स ले सकता हूं। एक्स एक्स मैंने किसको लिया है भाई? इसको लिया है भाई, बीच वाले को। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो मैथ्स में भी पास है और रीजनिंग में भी पास है। तो अगर ये एक्स है तो ये वाली वैल्यूज बता सकते हैं आप क्या होगी, जो मैंने हाईलाइट की है। ये वैल्यू 150 कहां से आ गया? आंसर बता दिए डायरेक्ट। चलो देखते हैं। देखिए ये वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये पूरा मैथ्स है। इसमें से अगर x वाला पार्ट हटा दूंगा तो बचेगा 80 माइनस एक्स, है ना? 80 माइनस एक्स। वैसे ही इस पार्ट को लिख सकता हूं मैं 65 माइनस एक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15% ऐसे लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, तो 15% ऐसे लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। तो बचे हुए 85% लोग किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास होंगे। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। 15% ऐसे लोग हैं जो दोनों साइड में फेल है, तो बाकी बचे हुए दोनों साइड में फेल नहीं है। इसका मतलब कि किसी न किसी में पास है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो दोनों सर्कल का एरिया है ना, ये 85% को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये पास वाला ही तो है। तो ये पूरा सर्कल दोनों मिलाकर के किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 85% को। तो बस ऐड करिए, 80 माइनस एक्स प्लस 65 माइनस एक्स किसके बराबर होगा? 85% के। तो यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो एक्स यहां से आ जाएगा 60। मतलब 60% ऐसे लोग हैं जो मैथ्स और रीजनिंग दोनों में ही पास हैं, क्योंकि एक्स मैंने इसी को माना था, है ना? या इसी चीज को आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे बेटा। देखिए फॉर्मूला बता रखा है आप लोग को। ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, ये आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है। कि भाई टोटल जो होता है, टोटल जिसे ए यूनियन बी कहते हैं, वो इन्होंने दे रखा है 85%। तो 85% उसकी वैल्यू क्या होती है? ए ए क्या है भाई यहाँ पर? 80%। बी क्या है यहाँ पर? 65%। माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों का कॉमन। दोनों का कॉमन क्या है भैया? यहाँ पर मैंने एक्स लिया था, एक्स वैल्यू मान लो, एक्स ही है ना कॉमन दोनों में। तो यहां से भी एक्स की वैल्यू आप देखोगे बेटा, यहां से भी 60% आएगी। तो चाहे फॉर्मूले से कर लीजिए, चाहे इसको एक्स लेकर के ये वैल्यू को 80 माइनस एक्स 65 माइनस एक्स लिख करके सम करके 85% कर लीजिए। दोनों ही तरीके सही है। बताइए, दोनों ही तरीके क्लियर है आपको? सेकेंड वाला जो तरीका है वो ये फॉर्मूला है भाई, एन ए यूनियन बी जो होता है वो होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
तो हमारी x की वैल्यू यहां से आ गई। सवाल में इन्होंने दिया है कि 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ में पास हुए हैं। अब ये फिगर आप देखिए, इसमें सिर्फ मैथ में पास होने वाले कितने लोग हैं? तो आप बोलोगे कि सर 80 माइनस एक्स है। तो ओनली मैथ्स में पास होने वाले कितने लोग हैं? 80 माइनस एक्स, और एक्स आपने निकाल दिया था 60%, तो ये आ गया बेटा 20%। मतलब 20% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मैथ में पास है, और क्वेश्चन में बता रखा है कि ऐसे 150 लोग हैं, तो ये 20% रिप्रेजेंट कर रहा है 150 को। तो 1% की वैल्यू आ गई 75। एक परसेंट की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 75। अब इसके आगे आप कैलकुलेट करिए और बताइए आंसर कितना आएगा। अभी हमें निकालना क्या है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करिए। हमें निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड ओनली रीजनिंग। सिर्फ रीजनिंग में फेल होने वाले कितने लोग हैं? ट्राई करिए एक बार, कैसे निकालोगे? सेवन 7.5 आ रहा है आप लोगों का? नहीं। अच्छा, 1% की वैल्यू 7.5 होगी आप बोल रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, 1% इज 7.5। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसके आगे आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। डेढ़ सौ आ रहा है, बाकी लोग? सभी के आंसर चाहिए? सभी लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन को? मैं कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। देखो, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 7.5 आ गई। चलिए कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग। कुछ लोग के आंसर अलग आ रहे हैं। हाँ, अपूर्वा, ये 52.5 कैसे आ रहा है? बताओ जल्दी, क्या किया इसके सर बाद गलती तुमने? से मैंने कुछ उल्टा हो गया। मैंने 65 माइनस मान ली। की थी, तो वो गड़बड़ 65 हो माइनस गई। एक्स, हाँ ठीक है। तो 65 माइनस 65 एक्स माइनस मतलब एक्स जो है वो 60। हाँ, तो वो मेरा गलत है। नहीं नहीं, 65 माइनस एक्स जो है उसका मतलब है कि ऐसे लोग जो सिर्फ रीजनिंग में पास हुए हैं। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे लोग जो सिर्फ रीजनिंग में फेल हुए हैं।
हाँ तो मेरा गलत है। समझ रहे हो? गलती है पूरा। अंशिका, तुम्हारा आंसर ये कैसे आया? सर उसमें पूछा है कि स्टूडेंट जो रीजनिंग में बस फेल है, तो पहले रीजनिंग में जो बस हाँ पास है 65 माइनस 20 कर दिया, और फिर उसे 100% से हाँ, माइनस कर दिया, तो फेल का निकल गया रीजनिंग में, फिर इंटू 7.5। एक मिनट। पहली बात तो, नंबर ऑफ स्टूडेंट पॉइंट में आने का क्या मतलब होता है, पहले तो मुझे ये बताओ तुम। सॉरी आधा सर। स्टूडेंट लिया तुमने? नहीं sir। थोड़ा कॉमन सेंस तो रखना ही पड़ेगा ना आदमी को, कि वो भी बाजू में ही रख देंगे। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कॉमन सेंस बाजू में। अरे यार, चलो ठीक है, मतलब आंसर तो 100% गलत है। अब तुम्हारा ये बता दो, तुमने गलती कहाँ की है, वो भी बताना है। देखिए, क्वेश्चन में बोला है देन फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली रीजनिंग। तुमने क्या किया है, तुमने निकाल लिया कि कितने लोग सिर्फ रीजनिंग में पास हैं, और उसको तुम किससे माइनस कर रहे हो? टोटल स्टूडेंट से। सही बात है? तो बताइए, माइक ऑन करो। हाँ सर। एक बार फिर से बताओ यार, एक बार फिर से बताओ, तुमने माइनस किस वैल्यू से किया है इसको? 65 माइनस एक्स निकाल दिया, फिर किससे माइनस किया इसको? सर टोटल स्टूडेंट मैंने 100% से माइनस कर दिया। 100% लिया। तुमने 100% टोटल स्टूडेंट को लिया, जो कि बिल्कुल सही है। पर बेटा, इसमें ये बोला है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ रीजनिंग में फेल हुए हैं, इसका मतलब वो मैथ में पास हुए हैं। ये सही बात है ना? कि सिर्फ रीजनिंग में हाँ फेल होने का सर। क्या मतलब है? कि वो मैथ में तो पास हुआ है। और जब तुमने टोटल में से 65 माइनस एक्स को हटाया, तो इसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जो जो दोनों में पास नहीं हुए। बताओ, आ रहे हैं ना? हाँ सर। अरे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ भी तो है। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। व्हाट अबाउट देम? इसको भी तुमने कैलकुलेट कर लिया है कैलकुलेशन में। वैसे कैलकुलेशन तुम्हारी गड़बड़ है, पर तुमने ना उससे भी कैलकुलेट कर लिया है। ये गलत है। समझ में आ गई बात? बताइए। यस सर। हाँ सर आ गया। ठीक है, ओके। तो हमें ना गलती भी पता होना चाहिए कि भाई गलत कर क्यों रहे हैं। ठीक है। अब देखिए भाई साहब, इसने बोला है कि हमें निकालने हैं ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ रीजनिंग में फेल है। इसका मतलब यही है कि वो स्टूडेंट रीजनिंग में फेल है। सिर्फ रीजनिंग में फेल होने का मतलब क्या है? दो ही सब्जेक्ट है, मैथ्स और रीजनिंग। सिर्फ रीजनिंग में फेल हुआ है मतलब मैथ्स में पास हुआ है, रीजनिंग में फेल हुआ है। मतलब जो हमें वैल्यू निकालनी है ना बेटा, वो ये 80 माइनस एक्स, ये वैल्यू है वो। मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे तुम लोग। तो अगर मैं लिखूं, तो हमें निकालना है कि ओनली फेल्ड इन रीजनिंग। तो ये हो जाएगा ओनली पास इन मैथ। दोनों का मतलब सेम ही है। तो ओनली पास इन मैथ है 80 माइनस एक्स। एक्स आपने निकाल लिया था कितना? 60%, मतलब ये आ गया 20%। 1% की वैल्यू 7.5 है, तो 20% कितना आ जाएगा? निकालो। 150 आ जाएगा। यही आंसर है। क्लियर हो रहा है? अब देखो, इस क्वेश्चन में जो ये सवाल एसएससी वालों ने पूछा था, ये एक लाइन में हो जाता है क्वेश्चन। अब देखते हैं कैसे। तो मैं क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूं।
क्वेश्चन एक लाइन का था सिर्फ एग्जाम में, बताओ कैसे। इन्होंने पूछा कि हाउ मैनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली रीजनिंग। जैसे इसने ये बोला ना, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना था। फेल्ड ओनली रीजनिंग, सिर्फ रीजनिंग में फेल होना, इज इक्वल टू पास ओनली इन मैथ्स। और इन्होंने ना इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी कि 150 स्टूडेंट जो है वो सिर्फ मैथ में पास होते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्टली 150 आ जाता बिना कुछ सॉल्व किए। आ गया स्वाद, बताइए। ठीक है, तो वेन डायग्राम का कम और दिमाग का ज्यादा खेलता है इसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार। इतना आप लोगों को कंटेंट ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ये यूपीएससी जैसे सवाल है ना, इनको ऐसे उड़ा सकते हो, 15-20 सेकेंड में उड़ा सकते हो। और नहीं कर पा रहे हो मतलब अच्छे से रिवाइज करके नहीं आए वो प्रीवियस क्लास का। ए आंसर। हाँ, बाकी लोग ट्राई करो यार, सबसे होना चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है। तो अगर कॉपी से सवाल आएगा उसके बाद भी नहीं कर पाओगे तो मतलब क्या बोले फिर। इससे आसान तो हो नहीं सकता कि वही नोट्स में सवाल है उसी के जैसा आ रहा हो पेपर में। चलो 2 लोग का आ गया है, बाकी लोग भी करिए। इसको मैं डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करूंगा जैसे पेपर में सॉल्व करना है इसको। आई थिंक सबका आ ही गया है। क्वेश्चन में बोला है 70% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन पेपर 1, 60% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन पेपर 2। ये यूपीएससी का सवाल है, इसमें एक चीज और सोच समझने की है। इसने बोला कि 70% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन पेपर 1 और 60% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन पेपर 2। इसका क्या मतलब है, क्या समझे इससे, क्या समझ रहे हो उससे। इससे ये समझ सकते हैं बेटा कि पेपर 1 तो ज्यादा लोग का क्लियर होता है और पेपर 2 कम लोग का क्लियर होता है। दिख रहा है 10% का अंतर। ये यूपीएससी ने भेजा है, ये सवाल यूपीएससी ने बनाया, इसका मतलब कि उनका पास जो डेटा होगा क्या पता उसका यूज करके बनाया इस क्वेश्चन। बात समझ रहे हो। प्रीलिम्स का जो जीएस वाला पेपर है वो ज्यादा लोग क्लियर करते हैं, पर अटक जाते हैं कहाँ, पेपर 2 में। 60% लोग क्लियर कर पाते हैं पेपर 2। ये पेपर 2 जो है एलिमिनेशन करता है लोगों का, एलिमिनेशन, सीसेट, जिसे सीसेट कहते हैं। और ये डेटा आप जेन्युइन मान सकते हो क्योंकि यूपीएससी का बनाया हुआ सवाल है। तो बढ़िया से तैयारी करनी है सीसेट की। ठीक है। 15% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ पेपर। 15% स्टूडेंट जो है दोनों ही पेपर में फेल हो जाते हैं। तो आपको पता है कि 15% स्टूडेंट जो है दोनों पेपर में फेल हो रहे हैं। अब देखो मैं पेपर में ऐसे ही सॉल्व करूंगा, अगर कोई डाउट होगा तो बताना, क्योंकि सेम एज इट इज क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया है।
15% लोग जो है दोनों में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब बचे हुए 85% क्या है, कम से कम एक में पास हो रहे हैं। तो 70% आपको पता है कि एटलीस्ट में क्या होता है, उसका फॉर्मूला पता है कि भाई टोटल जो होता है वो होता है 70% प्लस 60% माइनस दोनों में जो कॉमन है उसको हटाना होता है ना, कॉमन वाला पार्ट। तो दोनों का जो कॉमन है वो आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको, 85% 130% माइनस 85% मतलब 45%। मतलब 45% लोग ऐसे हैं जो दोनों पेपर में पास हुए हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 45% की वैल्यू कितना दिया है, 270। 1% यहां से आ जाएगा 6। टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे भाई, 100%। तो 100% की वैल्यू आ गई 600। सेम क्वेश्चन अभी करवाए। क्लियर है, बताइए, ए ऑप्शन है इसका आंसर। पेपर में ऐसे ही सॉल्व करना है भाई, 2 लाइन में, पहली लाइन में ये लिखना है और ये मन में करना है। और एक चीज और बताता हूँ, ये लिख, यहाँ ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी मन में कर सकते हो। 15% लोग जो है दोनों में फेल है, मतलब बचे हुए कम से कम एक में पास होंगे, 85%। और आपको पता है कि 85% जो होता है वो टोटल पास स्टूडेंट है। 85% टोटल पास स्टूडेंट 85%। आपको पता है 70% प्लस 60% दोनों में कॉमन माइनस होता है। तो भाई कॉमन वाला पार्ट मन ही मन में करना है पूरा। कॉमन वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 70 प्लस 60 130, और 130 में से 85 घटा दो तो 45। ये पूरी स्टेप में पेन नहीं चलना चाहिए, डायरेक्ट लिखना है तुमको 45%, बस पहला यही लिखना है जो पेपर में लिखना है। और 45% रिप्रेजेंट कर रहा है 270 को, तो 1% की वैल्यू आ गई 6। टोटल 100 स्टूडेंट होंगे तो 600 आंसर है मेरा, टिक करें। समझ रहे हो, अब पन्ने नहीं भर के आने, सिर्फ एक लाइन लिखनी है बस, 45% रिप्रेजेंट 270, इतना ही लिखा होना चाहिए तुम्हारे रफ शीट में। जब तक ये आदत नहीं आएगी, ये प्रैक्टिस से आता है, जब तक ये नहीं आएगा तो बड़ा मुश्किल होएगा पेपर को टाइम में कंप्लीट करना। हमेशा फिर पेपर से निकल के आओगे बोलेगे कि पेपर लेंदी था, लेंदी था, यही रोते रहोगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। करिए इसको। In an exam, 60% of students pass in maths, 55% students passed in English, and every student passed in at least one subject. How many students passed in both subjects? ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैथ्स में पास होने वाले हैं 60%, इंग्लिश में 55%। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्होंने। कॉमन कितने हुए हैं ये नहीं दिया हुआ है सवाल में। आपसे पूछा है कि दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने लोग हैं, पर ये तो दिया नहीं है, मतलब ये एक्स निकालना है आपको।
60 माइनस एक्स हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 55 माइनस एक्स। देखिए क्वेश्चन में एक बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी हुई है जिसको आपको समझना है। एवरी स्टूडेंट पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, मतलब हर स्टूडेंट जो है किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है, मतलब या तो मैथ में पास हुआ है तो इंग्लिश में पास हुआ है। इसका मतलब ये है बेटा कि जो अपन रेक्टेंगल बनाते हैं ना, ये वाला रेक्टेंगल यहां नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इन दोनों गोलों के बाहर नहीं होगा। ये चीज समझ रहे हो आप लोग? क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता रखा है ये चीज। यहां पर कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा बेटा, क्योंकि हर स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है, या तो मैथ्स में या तो इंग्लिश में, मतलब इन्हीं दोनों गोलों के अंदर होगा। जल्दी बताइए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि टोटल लोग पास हुए हैं वो क्या होगा भाई? टोटल करिए। 60 माइनस एक्स प्लस 55 माइनस एक्स, ये टोटल जो लोग पास हुए हैं ना उनकी संख्या है। क्योंकि हर स्टूडेंट पास हुआ ही है, चाहे मैथ्स में हुआ, चाहे इंग्लिश में हुआ, चाहे दोनों में हुआ, तो मतलब ये टोटल जो होगा ये होगा 100% के बराबर। ये चीज समझने की थी। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15%। और यही आपको निकालना था। ये एक्स क्या है? एक्स है इनका बीच वाला पार्ट। ये निकालना था कि ऐसे लोग जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो वो 15% इसका आंसर है। चाहे तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे। फॉर्मूला क्या बोलता है कि टोटल जो होता है वो होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, वो एक्स मान लेता हूं, तो यहां से भी एक्स कितना जाएगा? 15%। समझ गए? मेथड 1 अप्लाई करो, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, आपकी ऊपर है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वेन डायग्राम में है अंडरस्टैंडिंग। जब तक वो डेवलप नहीं होगी, फॉर्मूला रट के चले जाओगे, फैल जाओगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए इसको। ट्वेंटी, यस 20 है। बहुत आसान का सवाल है ये, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। मैं तो एक और तरीका बता रहा हूँ, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैथ्स में पास होने वाले हैं 60% लोग, इंग्लिश में पास होने वाले हैं 40%, इंग्लिश में पास, और क्या बच रहा है? रीजनिंग। रीजनिंग में पास होने वाले हैं 30%। इफ 10% ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ्स एंड रीजनिंग, तो मैथ्स और रीजनिंग में पास होने वाले हैं, ये वाला पार्ट कितना है? 10%। 25% पासेस इन इंग्लिश एंड मैथ, इंग्लिश और मैथ में पास हो रहे हैं 25% लोग। 15% पास इन रीजनिंग एंड इंग्लिश, 15% जो है वो रीजनिंग और इंग्लिश में पास हो रहे हैं। यहां तक आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को।
अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने लोग जो है तीनों में पास हुए हैं, और बोल रखा है कि नन ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन एनी सब्जेक्ट, कोई भी स्टूडेंट, एक मिनट, लास्ट वाली लाइन, इफ नन स्टूडेंट फेल्ड इन एनी सब्जेक्ट, लास्ट वाली लाइन में थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, इसमें ये होगा कि सारे सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं है, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना, ये गलत लिखा हुआ है, इफ नन स्टूडेंट फेल इन एनी सब्जेक्ट। भाई ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो सिर्फ मैथ में पास हुए होंगे, तो इंग्लिश और रीजनिंग में तो फेल हुए ही होंगे, तो ये थोड़ा सा गलत है ये लाइन। चलिए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ये निकालना है भाई कि बीच वाला ये पार्ट जो है, कौन सा, ये वाला पार्ट निकालना है, ये इसकी क्या वैल्यू है, तो ये निकालना है, तो मैं इसे एक्स मान लेता हूं। आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, पर अभी मैं ये वाली मेथड सिखा रहा हूं। तो अगर मैं इसे x मान लेता हूं बेटा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 25 माइनस एक्स, और ये वाला पार्ट हो जाएगा 10 माइनस एक्स, और ये वाला पार्ट हो जाएगा 15 माइनस एक्स। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताइए। नहीं है, चलिए पहले फॉर्मूले से बता देता हूं आप लोगों को, वो ज्यादा इजी रहेगा आई थिंक। मेथड 1, बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू होती है एन ऑफ ए बी प्लस सी माइनस एन ऑफ ए बी बी सी और सी ए, और प्लस होता है तीनों का कॉमन। ये है फॉर्मूला। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो तीनों में फेल हुआ हो, इसका मतलब ये तीनों गोले में ही सारे स्टूडेंट आएंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट पास हुआ है किसी ना किसी सब्जेक्ट में। तो ये वैल्यू जो है टोटल 100 के बराबर है, तो 100 बराबर हो जाएगा एन ऑफ ए, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 100 हो जाएगी, टोटल पास है रही तो 100 हो जाएगा। एन ऑफ ए कितना है, 60%, बस लिखते जाओ, ये हो जाएगा 60% प्लस 40% प्लस 15%, और माइनस हो जाएगा कॉमन 10%, 25%, 15%, और फिर प्लस आता है तीनों का कॉमन, और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है कि ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो तीनों में पास है। तो अब देख लो, यहां से निकाल सकते हो ना, यही वैल्यू तो निकल जाएगी बड़ी आसानी से। ठीक है, तो इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं अपन, तो ये फॉर्मूले से आप डायरेक्टली ये कॉमन वाला पार्ट जो है तीनों सब्जेक्ट में जो लोग पास हुए हैं वो निकाल सकते हैं। अब आते हैं दूसरी मेथड में, जो मैं समझा रहा हूं, वो है कि इस कॉमन वाले पार्ट को आप x मान लीजिए, यहां हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स। अब देखिए, ये पूरा मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स का गोला है, और मैथ्स के गोले की वैल्यू है 60%। आपको ये वाला पार्ट पता है, ये पता है, एंड ये थर्ड वाला भी पता है, तो बचा हुआ जो ये पार्ट है आप निकाल सकते हो। क्या करोगे, 60 में से माइनस कर दो बेटा ये तीनों का सम, तो ये रिमेनिंग वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा आपके पास, है ना। तो ये पार्ट हो जाएगा 60, टोटल 60 है गोले का एरिया, उसमें से माइनस करना है x प्लस 25 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स, दोनों को माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस प्लस एक्स। ठीक है, वैसे ही बेटा इस वाले का एरिया निकालना है, तो टोटल 40 है, टोटल ये 40 है, इसमें से ये वाला पार्ट हटा दीजिए, तो है ना, तीनों को ऐड करके, तो ये रिमेनिंग वाला आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये सिंपल बहुत ही बढ़िया x आ जाएगा ये, और इसको करोगे तो 5 प्लस एक्स आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस वेन डायग्राम में हर पार्टीशन, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन है ना, उनका एरिया निकाल लिया है। दिख रहा है, ये देखो, सबका इंडिविजुअल पार्टीशन निकाल लिया है।
तो जो दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक। ओके, तो आपको पता है कि टोटल जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो 100 है, 100% इन परसेंट, 100%। तो 100% क्या होगा बेटा, यही सब जितने एरिया है ना डिफरेंट, इनका सम ही होगा 100%। तो मैं सबको ऐड कर देता हूँ। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास होने वाले कौन कौन है? मैथ में है 25 प्लस एक्स, इंग्लिश में है एक्स, और रीजनिंग में है 5 प्लस एक्स। सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास होने वाले इतने, ये सब ऐड करिए। और सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पास करने वाले कौन कौन से हैं? देखो, मैथ्स ये है, ये इंग्लिश है। सिर्फ मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले कितने लोग हैं? ये है 25 माइनस एक्स। ये जो पार्ट है ना 25 माइनस एक्स, ये सिर्फ मैथ और इंग्लिश में है। और ये टोटल 25% जो है वो किस में है भाई? वो मैथ से इंग्लिश में पास तो हुई है, साथ ही साथ रीजनिंग में भी कुछ बंदे पास हुए हैं। तो ये वाला पार्ट नहीं लेना है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? कर यही रहा हूं मैं कि हर चीज को ऐड कर रहा हूँ। 25 प्लस एक्स को ऐड किया, एक्स किया, 5 प्लस एक्स। अब क्या बच रहा है? 25 माइनस एक्स को ऐड करो, 10 माइनस एक्स को ऐड करो, 15 माइनस एक्स को ऐड करो, और फिर एक्स को ऐड कर दो। बस सब ऐड हो जाएगा, टोटल है ना, टोटल कवर हो जाएगा तीनों सर्कल। वही कर रहा हूँ। 25 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, और बचा यहाँ तक हो गया, क्लियर? और ऐसे लोग जो तीनों में पास है वो है एक्स। तो मैंने ना पूरा वेन डायग्राम के तीनों सर्कल को कवर कर लिया है। इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 80 प्लस एक्स। ये आप ऐड करिएगा, ठीक है? और एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी 20%। और यही हमको निकालना था कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है जो तीनों सब्जेक्ट में पास है, तो वो आगे 20%। तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए वेन डायग्राम में, चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए, जो आपको आसान लग रहा है वैसा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन चीज है कि मेथड 2 समझ में आई आप लोग को कि ये मैंने एरिया कैसे निकाला, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया। In an exam, 51 students appeared. 35 students passed in math. 34 passed in English. 99 students passed in GK. If 11 students were passed in maths and English but failed in GK, 5 students who passed in maths and GK but failed in English, 12 students who passed in all subject, everyone. Yeah, he did. 12 students who passed in all subject. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Student who passed in GK also passed in at least one of the following subject, maths and English. अच्छा, क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट्स वो पास्ड इन जीके ऑल्सो पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मैथ्स एंड इंग्लिश। मतलब जो लोग जीके में पास हुए हैं, एक करेक्शन है, एक मिनट। 35, 34 एंड ये 99 नहीं है, ये 19 है, ये 19 है, ठीक है? बढ़िया।
स्टूडेंट्स देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हल्के में मत लेना इसको। स्टूडेंट्स who passed in GK also passed in at least one of the following subject, maths and English. ये क्वेश्चन इंस्पायर्ड है फ्रॉम कैट एग्जाम, ऐसे क्वेश्चन कैट में आते हैं, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन डाले हुए मैंने लास्ट में, इसके जैसा क्वेश्चन जो है कैट में आते हैं, जहां पर ऐसी लाइन लिखी रहती है। How many students passed none of the following three subject, maths, English and GK? बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, पर समझ लो इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ इन्होंने कि मैथ्स में पास होने वाले हैं 35, इंग्लिश में पास होने वाले हैं 34, जीके में पास होने वाले हैं 19। फिर बोल रहे हैं 11 स्टूडेंट मैथ्स और इंग्लिश में पास हुए, पर जीके में फेल हुए। ये भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 11 ऐसे लोग हैं जो मैथ और इंग्लिश में पास हुए लेकिन जीके में फेल हुए। तो मुझे ये बताओ, क्या 11 मैथ और इंग्लिश, ये रहा मैथ वाला सर्कल ये है, इंग्लिश वाला सर्कल ये है, तो 11 बताइए क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं क्या 11 इस पूरे को बोल सकता हूं? बताइए, हाँ या ना में आंसर दीजिए जल्दी। बोल रहा है 11 लोग जो है मैथ और इंग्लिश में पास हैं, तो मैं क्या इस पूरे गोले को 11 बोल सकता हूँ? द आंसर इज नो, बिकॉज इन्होंने ये बोला है कि फेल्ड इन जीके, मतलब जीके में फेल होना चाहिए। तो यहां पर 11 जो आएगा ना बेटा, वो आएगा ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 11। वैसे ही 5 स्टूडेंट पास हुए हैं मैथ्स एंड जीके और इंग्लिश में फेल हुए, तो मैथ्स और जीके में 5, मतलब ये इसकी वैल्यू है 5। और 12 ऐसे लोग हैं वो पास इन ऑल द सब्जेक्ट, 12 लोग जो है सब सब्जेक्ट में पास हुए हैं, 12 लोग ये, बस इतनी इंफॉर्मेशन ही दी हुई है क्वेश्चन में, बस इसके अलावा कोई भी वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन पढ़ो और ये फिगर देखो, क्या यहां तक जो मैंने डिटेल्स लिखी है क्लियर है आपको? ओके, तो अब ये क्वेश्चन मैं वही बोल रहा हूं कि वेन डायग्राम में जब खतरनाक क्वेश्चन आएंगे ना, तो फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, तब ये फिगर बना करके एनालिसिस करना होगा फिगर का। क्वेश्चन में एक बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी हुई है, स्टूडेंट्स who pass in GK also pass in at least one of the following subject, maths and English। बस हिंदी में अगर मैं बताऊं तो जो लोग जीके में पास हुए हैं वो मैथ्स या इंग्लिश में भी पास हुए हैं, मतलब या तो मैथ या तो इंग्लिश में भी पास हुए हैं। मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो सिर्फ जीके में पास हुआ हो। सही बात है ये? तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो सिर्फ जीके में पास हुए लोग हैं, वो है 0। ये 0 है भाई। डाइजेस्ट कर पा रहे हो ये चीज को? तो आगे बढ़ते हैं। किसी का पेट वेट तो खराब नहीं हो गया? वो बता दे मेरे को, फिर से बता दूंगा। क्वेश्चन ने कुछ अलग लैंग्वेज लिखी है, उससे आप ये समझ सकते हो कि ये जो एरिया है ना, ये 0 है। तो क्योंकि ये 0 है और ये टोटल है 19, ये 19 है, तो आप ये रिमेनिंग एरिया निकाल सकते हो। ये क्या हो जाएगा? 19 माइनस 5 प्लस 12 कितना हुआ? 17। तो बचा हुआ एरिया क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा 2 हो जाएगा।
अब वैसे ये इंग्लिश वाला गोला देखो, इंग्लिश वाले गोले में ये वाला एरिया पता है, ये वाला पता है, ये वाला पता है, ये नहीं पता है, तो ये निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? 34 टोटल है, उसमें से माइनस कर दीजिए 11, 12 एंड 2, टोटल ये कितना हो जाएगा? 11, 12, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 25, तो 34 माइनस ये हो जाएगा कितना? 34 माइनस 25, कितना हो जाएगा? ये 9। अब ये वाला गोला देखिए, मैथ वाला, मैथ वाला भी ऐसे निकाल सकते हो आप। 5, 12, 17 हो गया, 17 और ये कितना हो गया? 28, 35 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 7। वेन डायग्राम में हर एरिया की वैल्यू आ गई अपने पास। तो अब हम टोटल पास स्टूडेंट निकाल सकते हैं। तो टोटल कितने लोग पास हुए हैं, या एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में कौन पास हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है, वो हो जाएगा सब, ये जो एरिया है ना, इन सबको ऐड कर दो। 7, एक में पास होने वाले सिर्फ एक में कौन है? 7, 9, 0, एक में पास होने वाले। दो में, सिर्फ दो में पास होने वाले 11, 5 और 2, तीन में पास होने वाले 12, इन सबको ऐड कर दीजिए। टोटल ये कितना बैठ रहा है भाई? 9, 7, 16, 27, 32, 34, 46। तो 46 स्टूडेंट लोग पास हुए हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में। क्वेश्चन में अब ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है ये वाली वैल्यू, ये सर्कल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में जो ये बाकी बचा हुआ है ना, ये वाली वैल्यू ये पूछ रहा है। और एक चीज और ध्यान देने की है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन में परसेंट ही दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, तो मैंने वही बताया, परसेंट दिया हो चाहे नंबर दिया हो, दोनों की मेथड सेम ही रहती है। तो 46 ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी सर में पास हुए हैं। और टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? 51 लोगों ने एग्जाम में दिया था। तो बचे हुए लोग कौन है? बचे हुए लोग जो है बेटा, वो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। आंसर आया 5, यही है आपका आंसर। ये 5 ऐसे लोग हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। क्लियर है? ठीक है।